वरुण कन्या और श्रापित सरोवर। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के दक्षिण दिशा में एक विशाल वन था, नागवृक्ष वन। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय सरोवर था जिसे लोग दूर से भी देखने से डरते थे। कहते थे वह सरोवर श्रापित है। जिस भी व्यक्ति ने उसका जल छुआ वह हमेशा के लिए मौन हो गया। कोई नहीं जानता था उस श्राप का कारण, परंतु कुछ सत्य और ही था। उस सरोवर की रक्षा करती थी एक अप्सरा, वरुण कन्या तिलोत्तमा। वह जल देवता वरुण की पुत्री थी। उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और उसके कदमों से जल की ध्वनि निकलती थी। उससे देवों का आदेश था, इस सरोवर की पवित्रता कोई मानव ना भंग करे। इसमें देवताओं का अमृतांश है कि लेकिन सदियों पहले एक महर्षि ने बिना अनुमति इस जल को स्पर्श किया था। क्रोधित होकर वरुण देव ने सरोवर को श्राप दिया, जो भी इसे आकरण छुएगा उसकी बाणी हम ले लेंगे। तभी से सरोवर श्रापित माने जाना लगा। नागवृक्ष वन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था एक सुदृढ़ विनम्र और साहसी युवक आरव। उसका हृदय दया से भरा रहता था और वह गांव के सभी लोगों की मदद करता था। एक दिन गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, नदियाँ पतली हो गई और खेतों में दरारें पड़ गईं। यदि जल्द न मिला तो गांव नष्ट हो जाएंगे। किसी ने धीरे से कहा, नागवृक्ष वन में तो सरोवर है, उसका जल लाया जाए। सब डर गए। किसी ने सुझाव दिया था पर किसी में साहस नहीं था। आरव बोला, यदि वो जल सच में पवित्र है तो शायद वह हमारा उद्धार कर दे। मैं जाकर लाऊंगा। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, बेटा मत जाना, वो स्थान श्रापित है। पर आरव दृढ़ था, श्राप हो या वरदान, यदि लोगों की जान बचानी है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। आरव जंगल की ओर चल पड़ा। घने वृक्ष, गहरी नीरवता और बीचों बीच में अजीब ध्वनियाँ, पर वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह सरोवर तक पहुंचा। चंद्रमा की रोशनी में सरोवर किसी दर्पण की तरह चमक रहा था। जल बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और शांत था। जब आरव ने जल भरने के लिए हाथ बढ़ाया तभी जल में हलचल हुई और उसी से उठी एक दिव्य आकृति, वरुण कन्या तिलोत्तमा। जल जैसा परिधान, चंद्रमा जैसी चमक और आंखों में चेतावनी। उसने कहा, मानव, क्या तुम श्राप नहीं जानते हो? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं श्राप जानता हूँ, पर मेरा गांव मर रहा है। मैं अपनी वाणी खो भी दूँ तो भी कोई बात नहीं, बस मेरा गांव बच जाए। तिलोत्तमा पहली बार किसी मानव की ऐसी निस्वार्थ भावना देख रही थी। तिलोत्तमा सोच में पड़ गई, देवों ने मुझे सरोवर की रक्षा के लिए भेजा है, पर क्या रक्षा का अर्थ असहाय को दंड देना है? उसके मन में करुणा जाग उठी, पर नियम तोड़ना कठिन था। उसने आराम से पूछा, मानव, यदि तुम्हारी बाड़ी चली जाए और तुम्हारे लोग तुम्हें दोष दे तो? आरव शांत स्वर में बोला, मुझे दोष दे या मेरी बलि दे दे, पर पानी मिलने से उनकी जान बचेगी। अप्सरा की आंखें गीली हो गई। पहली बार उसे लगा मानव हृदय देवताओं से भी विशाल हो सकता है। तिलोत्तमा ने सरोवर को स्पर्श करते हुए देवताओं से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, यह मानव किसी स्वार्थ से नहीं परोपकार से आया है। क्या ऐसी निष्ठा भी दंड की पात्र है? अचानक सरोवर में हलचल हुई। जल से आकाश की ओर एक चमकदार प्रकाश उठा। उसमें प्रकट हुए वरुण देव। उन्होंने गंभीर परंतु शांत स्वर में पूछा, तिलोत्तमा, तुमने नियम तोड़ने का प्रयत्न क्यों किया? आरव तुरंत बोला, देव, नियम रहे या ना रहे, मेरे गांव को जल चाहिए। यदि दंड देना हो तो मुझे दे, पर मेरे गांव को बख्श दे। वरुण देव ने उसके चेहरे को देखा। उसमें भय नहीं था, केवल बलिदान देखा। वे बोले, इतिहास में पहली बार कोई मानव श्राप से नहीं, अपने आत्मबल से इसे तोड़ रहा है। वरुण देव ने सरोवर के ऊपर अपना त्रिशूल उठाया। सरोवर से जल ऊर्जा उठकर आकाश में फैल गई और देववाणी गूंजी, आज से ये सरोवर श्रापित नहीं, पवित्र होगा। इसका जल हर रोग मिटाएगा, हर कष्ट भरेगा। तिलोत्तमा ने राहत की सांस ली। वरुण देव ने आरव से कहा, तुमने अपने गांव के लिए अपना सर्वस्व निछोवर करने को कहा, अब तुम अपने गांव के संरक्षक बनोगे। उन्होंने आरव को वरदान दिया, तुम्हारी बाड़ी, तुम्हारा साहस, तुम्हारा नाम सदियों तक अमर रहेगा। आरव सरोवर का जल लेकर गांव पहुंचा। गांव में वर्षा हुई, कुएं में पानी भर गए, खेत हरे हो गए। ग्रामवासी आरव को देवदूत मानने लगे और वह तिलोत्तमा सरोवर कहलाया, जहाँ आज भी लोग दूर दूर से आते और कहते हैं, जहाँ निस्वार्थ त्याग हो वहाँ देवता भी नियम बदल देते हैं। जय माता दी।